वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर में से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। और रिड्यूस सिलेबस में से इसका टॉपिक नंबर 1 हम पढ़ेंगे हाइगन प्रिंसिपल को। और हाइगन प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले जो इसमें एक कंसेप्ट यूज़ होगा वेव फ्रंट का। फ्रेंड्स, वेव फ्रंट के कंसेप्ट को हम पहले समझते हैं कि वेव फ्रंट बेसिकली होता क्या है। तो वेव फ्रंट ये होता है, देखें, जब हम कोई समंदर है कि दरिया है, जिसमें अगर हम कोई स्टोन उसमें फेंकें तो जो वेव्स लहरें प्रोड्यूस होती हैं उन्हीं उसी में वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें वेव फ्रंट कहते हैं। वेव यानी वेव फ्रंट्स। और ये वेव फ्रंट यूज़ होगा हाइगन प्रिंसिपल में कंसेप्ट। तो वेव फ्रंट डायग्राम से समझते हैं। सपोज करें ये एक जिस तरह कोई पानी है और उसमें हम यहाँ पे इसी का स्टोन फेंकते हैं तो ये सर्कुलर क्रेस्ट इसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। 2 3 4 5 सो ऑन मूव करते जाएंगे, 6 7 इस तरह ये आगे चलते जाएंगे, ये प्रोड्यूस होते जाएंगे सर्कुलर क्रेस्ट। जो हमें नज़र आएंगे सर्कुलर क्रेस्ट हैं ये, लेकिन असल में ये होते क्या हैं, जो ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। वेव्स तो प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं वाटर में, ये वाटर्स में वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। अब जो लहरें प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें जो सर्कुलर फॉर्म में क्रेस्ट अलग अलग प्रोड्यूस होते जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 जितने फर्दर ऑन प्रोड्यूस होते जाएँ, इस हर अलग को हम वेव फ्रंट कहेंगे। हर किसी को वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट से वेव फ्रंट का फ्रेंड्स कंसेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। वेव फ्रंट होता क्या है, देखें, जब वेव हम पानी में जब अपनी एक्सप्लेनेशन अपनी जब वर्डिंग्स में लिखेंगे, एक सपोज करें एक समंदर है, उसमें हम स्टोन फेंकते हैं तो उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। लेकिन हमें जब सर्कुलर क्रेस्ट की फॉर्म में जो सर्कल्स की तरह यूँ नज़र आएंगी वेव्स, इस सर्कल में प्रोड्यूस होती हैं और इन सर्कुलर फॉर्म्स को हम कहते हैं वेव फ्रंट। और इसकी डेफिनेशन क्या है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन अ मीडियम विच एम सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। फेज क्या है उसकी, इस डायरेक्शन। तो ये जो इसमें ये एक वेव फ्रंट है, इसके पार्टिकल्स भी अपने होंगे, पार्टिकल से बना हुआ है वेव फ्रंट। तो ये इसके पार्टिकल्स हैं अपने, जितने भी हैं सोन ये पार्टिकल। अब सेकंड वेव फ्रंट है, थर्ड वेव फ्रंट, इसके अपने पार्टिकल्स हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना शेल में, इस तरह इनके अपने पार्टिकल्स होते हैं। जाहिर बात है, सिंपल सी बात है। अब जो इनके पार्टिकल्स हैं हर अलग वेव फ्रंट के, उनकी डायरेक्शन सेम है, वो सेम फेज में, यानी फेज एंड डायरेक्शन। यानी ये इस तरह समंदर तो इस तरह ना बोर्ड में इस तरह बनाया है, तो उसमें जब वेव प्रोड्यूस हो रही है, देखें, वो हल्के से पानी ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो वो उनके जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, तो उनके पार्टिकल्स की डायरेक्शन सेम होती है, यानी अपवर्ड होती है। तो द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट यानी डिस्टेंस पॉइंट का सब सेम होता है सेंटर से। हर वेव फ्रंट का जो सेंटर से जो पॉइंट डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। यानी इस वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट 1 है ये वाली, इसके जो पॉइंट्स हैं इसका सेंटर डिस्टेंस सेम है। पहली जो चीज़ होगी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, और मीडियम में इसकी फेज भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो उसे हम वेव फ्रंट कहेंगे। तो ये वेव फ्रंट होगी। बहुत इजी डेफिनेशन है। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट यानी सेंटर से जितने भी पॉइंट्स हैं एक वेव फ्रंट के, वो सेम है डिस्टेंस उनका, और उनकी फेज भी सेम है। फेज यानी उनकी डायरेक्शन या अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इसे वेव फ्रंट कहेंगे। एक वेव फ्रंट ये हो गई, फिर दूसरी तीसरी वेव फ्रंट फर्दर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे वाटर में। अब वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगी, जाहिर बात है टाइम जब गुजरेगा इसकी फ्रिक्शन की वजह से, बाकी एयर रेजिस्टेंस की वजह से, वाटर रेजिस्टेंस की वजह से इसकी स्पीड कम होती जाएगी। आहिस्ता 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 वेव इस तरह होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह एक टाइम आएगा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। वेव फ्रंट्स के दो टाइप्स हैं, एक तो ये सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकती हैं, इसे हम सर्कुलर वेव फ्रंट कहेंगे, सर्कुलर वेव फ्रंट्स। और ये जिस तरह सीधी होंगे इन्हें प्लेन वेव फ्रंट्स। तो ये वेव फ्रंट्स का फ्रेंड कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ही ईजी था। अब ये तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। अब इसके हम देखते हैं मेन जो है हाइगन प्रिंसिपल। ये हाइगन प्रिंसिपल हम पढ़ते क्यों हैं डेली लाइफ में, जब तक ये चीज़ समझना है टॉपिक किस तरह समझ आएगा। हाइगन प्रिंसिपल हम दो चीज़ों के लिए पढ़ते हैं। अब हमारे पास ज़रूरी होना चाहिए एक वेव फ्रंट की हमें लोकेशन, या एक फर्स्ट वेव फ्रंट है इसके हमें लोकेशन और पोजीशन जब हमें पता है, तो ये पता हमें है, तो इसकी पोजीशन पता होने के बाद एक वेव फ्रंट की हम दूसरी वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। यानी फर्स्ट वेव फ्रंट, यस फ्रेंड्स बात समझने की, ये फर्स्ट वेव फ्रंट है सर्कुलर, ये सेकंड है। हमारे पास फर्स्ट वेव फ्रंट की पोजीशन है, उसकी हमारे पास लोकेशन है, दो चीज़ें हैं। तो हम जो सेकंड नंबर पे है नंबर 2, उसकी हम जो हमारे पास नहीं है हम उसकी लोकेशन और पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो यही हाइगन प्रिंसिपल है। नोइंग the position and location of first wave front, we can find the position and location of second wave front that is going to form। तो ये हाइगन प्रिंसिपल बेसिकली है। ये इसके दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में हम एक वेव फ्रंट हमारे पास होती है, इसकी लोकेशन पोजीशन हमारे पास होती है कि आया वो सर्कुलर है, किस पोजीशन में है, क्या उसकी लोकेशन है। उसकी मदद से हम दूसरी वेव फ्रंट की लोकेशन और पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ये भी हम देखते हैं कि हम एक वेव फ्रंट अगर हमारे पास हो सर्कुलर इस तरह, या प्लेन वेव फ्रंट हो, दोनों हमारे पास हो, अगर एक हो तो उससे हम दूसरी वेव फ्रंट जो बनेगी आगे बनने वाली है उसकी लोकेशन और पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं। यही हम देखते हैं हाइगन प्रिंसिपल में। तो ये तो अपनी वर्डिंग्स में हमने लिख दिया। इसके बाद इसके दो पार्ट हैं। द
द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइगन प्रिंसिपल स्टेट्स, पहला पार्ट कहता है कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट में बी कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स विच स्प्रेड आउट। अब कह रहा है कि एक वेव फ्रंट जो हमारे पास ये है, बहुत इजी पॉइंट है, एक वेव फ्रंट हमारे पास है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये एक वेव फ्रंट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट स्टेट दैट एवरी पॉइंट ऑन ऑफ अ वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट जो हमारे पास एक ही प्राइमरी होती है, जो पहली वाली वेव फ्रंट होती है, एवरी पॉइंट ऑफ अ प्राइमरी वेव फ्रंट, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसका हर पॉइंट, ये पॉइंट बी, 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 ये पॉइंट बी इज मे बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स विच स्प्रेड आउट। ये कंसिडर किया जा सकता है सोर्स, यानी अगली जरिया बन सकता है नया नया सेकेंडरी वेवलेट्स बनाने का, वेवलेट्स ऐसे और वेवलेट्स बनाने का हर पॉइंट सोर्स हो सकता है। पहला पार्ट यह कह रहा है कि जो हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है, जिस तरह ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके हर पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है, हर पॉइंट ये काम कर सकता है कि वो आगे एक वेवलेट्स बना ले, इस तरह वेवलेट्स बना ले। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका बहुत ईजी है, सिंपल सा फ्रेंड्स, कि जो हमारे पास एक वेव फ्रंट है, उसका जो पहला जो एक वेव फ्रंट है प्राइमरी वेव फ्रंट, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, वो आगे और सेकेंडरी वेवलेट्स बना सकते हैं। वेवलेट्स क्या, इस तरह वेवलेट्स बना सकते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट कैन मे बी कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट विच स्प्रेड आउट, जो बाहर की तरफ निकलेंगे इस तरह ये और सेकेंडरी वेवलेट्स बनाते जाएंगे। कोई भी पॉइंट बना सकता है, एनी पॉइंट कैन बी कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो इसका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, अब सेकंड पार्ट स्टेट दैट न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी कैन बी फाउंड बाय टेंजेंशियल ड्राइंग अ टेंजेंशियल लाइन टू ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स। कह रहा है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स, पहले में तो सेकेंडरी वेवलेट्स ये बन गई सेकेंडरी वेवलेट्स। अब कह रहा है कि सेकेंडरी वेवलेट्स बन गई, उसके बाद हम न्यू वेव फ्रंट जो बनेगी सेकेंडरी, उससे हम कहेंगे जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगी उसकी हम पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो इस तरह फाइंड कर सकते हैं, जो वेवलेट्स बन रही हैं इसका टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंशियल लाइन क्या होती है, जो हर किसी पॉइंट को टच करते हुए जाए, तो हर पॉइंट को टच करते हुए टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ हो गई, ये न्यू वेव फ्रंट हमारे पास बन गया। अब प्रॉपर इसको डायग्राम के जरिए देखते हैं कि हाइगन प्रिंसिपल की डायग्राम बनाते हैं पूरी, और उसके जरिए इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखते हैं वापस से। तो हाइगन प्रिंसिपल में सपोज करें हमने कहा था हमारे पास एक वेव फ्रंट होगी, ये एक वेव फ्रंट है हमारे पास, सर्कुलर वेव फ्रंट, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये हमारे पास एक सेकेंडरी वेव फ्रंट है और प्राइमरी वेव फ्रंट हमारे पास एक ही है। हमने कहा था हाइगन प्रिंसिपल से हम, हमारे पास एक वेव फ्रंट है, उसकी मदद से हम दूसरी वेव फ्रंट की लोकेशन पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, किस पॉइंट पे जाके ये पानी से वेव्स बन रही हैं, ये पानी था और बनना शुरू हो गई हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक हमारे पास है, तो अब उससे देखेंगे दूसरी वेव फ्रंट किस तरह बनेगी। हम हमारे पास अगर एक की लोकेशन पोजीशन है तो हाइगन प्रिंसिपल के जरिए हम दूसरी फाइंड कर सकते हैं। अब किस तरह, पार्ट 1 में कह रहा है, अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइगन प्रिंसिपल स्टेट दैट एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट में बी कंसीडर एज सोर्स ऑफ। अब इस पे ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स सपोज कर लें, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, पॉइंट 9, पॉइंट 10। हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं इस वेव फ्रंट पे। तो एवरी पॉइंट जिस पे है वो कंसीडर किया जा सकता है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये वेवलेट्स बनाने का सोर्स ये हो सकता है, ये वेव सेकेंडरी वेवलेट्स बनाना शुरू कर देगा हर पॉइंट। तो यही हाइगन प्रिंसिपल स्टेट कर रहा है कि पहला पार्ट उसका ये स्टेट कर रहा है, पहला पार्ट हाइगन प्रिंसिपल के जो जितने भी पॉइंट्स हैं, जो पहले हमारे पास एक वेव फ्रंट है, वो हर पॉइंट आगे वेव सेकेंडरी वेवलेट्स बनाना शुरू कर देगा, जो स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब देखते हैं हम कि हमने तो ये पढ़ा था कि जो एक वेव फ्रंट होती है वो आगे दूसरी वेव फ्रंट की हमें लोकेशन पोजीशन बताती है, ये तो सिर्फ उसने सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए। तो दूसरा पार्ट क्या कहता है कि न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, जो दूसरी वेव फ्रंट है वो आफ्टर टाइम टी कैन बी फाउंड की जा सकती है, उसकी जो न्यू पोजीशन है, किस पॉइंट पे दूसरी वेव फ्रंट बनेगी। ये तो सिर्फ सेकेंडरी वेवलेंथ से, अब हम देखेंगे किस पॉइंट पे बन रही है दूसरी वेव फ्रंट, हम खुद ये जायजा ले रहे हैं। तो ये इस तरह होगा कि ड्राइंग अ टेंजेंशियल लाइन टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट्स बन गए, प्राइमरी वेव फ्रंट से तो सेकेंडरी बन गए। अब टेंजेंशियल लाइन इसके साथ ड्रॉ कर देते हैं, ये जो हर पॉइंट के इसके वायर को टच करती जाए। तो ये एक सेकेंडरी वेव हमने लगा दिया टेंजेंशियल लाइन। सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में हमने वेवलेट्स बनाए, दूसरे पार्ट में इसके हमने एक टेंजेंशियल लाइन लगाई। तो यही दो पार्ट्स हैं, इन्हीं दो पार्ट्स के जरिए एक पहले में हम सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे एक वेव फ्रंट से, फिर उसका टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो ये टेंजेंशियल लाइन ए बी थी, ये जो लाइन थी, अब टेंजेंशियल लाइन जो ड्रॉ की है ए डैश बी डैश हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो हमने ड्रॉ की है लाइन, अब ये इसके हर पॉइंट को टच करती जा रही है। तो पॉइंट को टच करती जा रही है, तो ये एक देखें जिस तरह ये वेव फ्रंट थी, एक और वेव फ्रंट बन गई है। तो एक प्राइमरी वेव फ्रंट से दूसरी सेकेंडरी वेव फ्रंट की हमने
वो फाइंड कर लिया डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस भी हमने लोकेशन भी फाइंड कर लिया और पोजीशन भी। तो यही फ्रेंड्स था आइगन प्रिंसिपल। अभी ये फार्मूला जिस तरह स्पीड डिस्टेंस फाइंड करने का था एस इज इक्वल टू वी टी, यहाँ पे भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वी स्पीड है उसकी जगह हम सी लिखेंगे सी टी। तो इसका जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है वो आर, वो सी टी हम फाइंड कर सकते हैं हाइगन प्रिंसिपल की मदद से। हाइगन प्रिंसिपल के जरिए पहले पार्ट कहता है कि इससे हम बनाएंगे वेवलेट्स, दूसरे पार्ट में हम टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे उस वेव फ्रंट की। जी तो पहली वेव फ्रंट थी नंबर 1 वाली, इस दूसरी की हमने लोकेशन फाइंड कर लिया। इसी तरह हमारे पास 2 आ गई, दूसरे से हम तीसरी यहाँ पे वो लगाएंगे सेकेंडरी वेवलेट्स 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 हर पॉइंट से ये इसका टेंजेंशियल लाइन लगा लेंगे। तीसरी वेव फ्रंट बन गई फ्रेंड्स। अब इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाते जाएंगे। चौथी वेव फ्रंट बन गई, इसका आगे बनाते जाएंगे। और फर्दर ऑन हम खुद भी सपोज कर सकते हैं और हम बना सकते हैं कि किस तरह बनती जा रही हैं। और दूसरी जो वेव फ्रंट है न्यू वेव फ्रंट, उसकी हम लोकेशन पोजीशन हाइगन प्रिंसिपल के जरिए फाइंड कर सकते हैं। वेव फ्रंट तो ये होता है कि जब वेव्स प्रोड्यूस हो रही है सर्कुलर फॉर्म में या प्लेन फॉर्म में भी। दूसरी चीज़ है कि जब प्लेन वेव फ्रंट है उसकी हम किस तरह बना सकते हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट है एक हमारे पास, ये इसके इतने इतने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट बिल्कुल वैसे ही। आगे वो वेवलेट्स लगाएंगे, प्राइमरी वेवलेट्स प्राइमरी वेवलेट्स प्राइमरी वेवलेट्स से लगा ली। एक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे तो सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गई है। पहली से दूसरी सेकेंडरी वेव फ्रंट हमने फाइंड कर ली है। पहला पार्ट था कि आगे वो लगाएंगे वेवलेट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद एक टेंजेंशियल लाइन जो आर्क पॉइंट को टच करे वो लगाएंगे, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। तो इस तरह आगे दूसरे से तीसरे से सो ऑन हम बना सकते हैं, यानी दूसरी वेव फ्रंट की पोजीशन लोकेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 पार्ट से फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये हाइगन प्रिंसिपल आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर इसमें कोई मसला या कन्फ्यूजन हो फ्रेंड्स कमेंट्स में पूछें। टॉपिक ये बहुत ही ईजी था, इसमें वेव फ्रंट्स हमने मेन चीज़ जो है उसका कंसेप्ट समझा है और ये देखा कि एक वेव फ्रंट जो हमारे पास हो प्राइमरी, उससे सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं। तो अगर इसमें फिर भी कोई मसला या कन्फ्यूजन हो आप पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।